हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 के बारे में। ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है परंतु काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारे नए वर्ड्स हम इसमें सीखेंगे। जनरली हम सोचने लग जाते हैं कि जो वर्ड फॉर्मेशन है वो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बट ये इतना आसान नहीं है जितना इसको सोचा जाता है। क्योंकि कई बार ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है और अदर जो कंपटीशन एग्जाम्स उनमें भी पूछा जाता है। अब ये बड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे आते होंगे। तो सिंपल है, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। साथ में इनका फंक्शन किस तरीके से हो सकता है, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड डेप्थ में क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं। हम इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं हमें और उन्हीं एडजेक्टिव्स का यूज करते हुए हमें क्या फॉर्म करना है, हमें नाउन्स को फॉर्म करना है। एडजेक्टिव्स से हम बनाएंगे नाउन्स, और नाउन्स भी कौन सी बनने वाली है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। फर्स्ट वर्ड दे रखा है लॉन्ग। लॉन्ग वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है और इससे बनने वाला जो वर्ड होगा वो है लेंथ, LENGTH। तो लेंथ इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यंग, और यंग से बनने वाला जो वर्ड होगा वो है यूथ। यंग से जो वर्ड बनेगा वो है यूथ। नेक्स्ट हम्बल, हम्बल से बनता है ह्यूमिलिटी। हम्बल का मीनिंग होता है विनम्र, और ह्यूमिलिटी का मीनिंग हो जाएगा जो विनम्रता होती है, उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट वर्ड डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग होता है शालीन, और डिसेंसी इसका मीनिंग होता है शालीनता। क्रूअल का मीनिंग होता है निर्दयी, और क्रूएलिटी का मीनिंग होता है निर्दयता। बिटर कड़वा, और बिटरनेस कड़वाहट। जनरली हम जब भी किसी वर्ड के लास्ट में NESS देखते हैं तो ये एक नाउन का मार्कर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये नाउन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और NESS हम जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में यूज करते हैं, जैसे कि गुडनेस है, ओल्डनेस है, ब्राइटनेस है। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो जनरली हम NESS को एब्स्ट्रैक्ट नाउन मार्कर के रूप में जान सकते हैं। तो ये कि इसके फॉर्म को देखकर आइडेंटिफाई करने का तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग से बनने वाला जो वर्ड है, जो नाउन है, वो है स्ट्रेंथ, पावर, इसका मीनिंग होता है। शॉर्ट, इसका बन जाएगा शॉर्टनेस। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट, और प्रूडेंट से बनता है प्रूडेंस। प्रूडेंट से बनने वाला जो वर्ड होगा वो होगा प्रूडेंस। प्रूडेंस का मीनिंग होता है समझदारी। प्रूडेंट का मीनिंग होता है समझदार, जो विवेकी होता है, और जो विवेकशील होता है उसके लिए प्रूडेंट वर्ड यूज करते हैं, और प्रूडेंस वो विवेक के लिए वर्ड यूज करते हैं, या समझदारी के लिए हम बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डार्क, और डार्क से बनने वाला जो नाउन है वो है डार्कनेस। डीप से बनता है डेप्थ। वाइड से विड्थ, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखें, ये वाइडथ नहीं है, विड्थ, WIDTH। तो वाइड से बन जाएगा विड्थ, चौड़ाई के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। वाइज से बनने वाला विजडम, बुद्धिमता। गुड से गुडनेस बन जाएगा। वैकेंट से वैकेंसी, रिक्त पद के लिए यूज करते हैं, खाली जगह के लिए। स्वीट से बनने वाला जो वर्ड है वो है स्वीटनेस, मिठास। ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, मानवता। ब्रॉड ब्रीथ, ये वर्ड भी ध्यान रखिए, BREADTH, BREADTH, ब्रीथ।
तो ये इसका स्पेलिंग है। ब्रेथ का मीनिंग होता है चौड़ाई। नेक्स्ट वर्ड है फ्री से बनने वाला फ्रीडम, स्वतंत्रता। प्राउड, प्राइड। प्राउड का मीनिंग प्राउड, प्राउड एडजेक्टिव है और इससे बनने वाला जो वर्ड है नाउन वह है प्राइड, गर्व के लिए यूज करते हैं इसको। ब्रेव, ब्रेवरी। नोवेल, और नोवेल से बनने वाला जो वर्ड है वो है नोवेल्टी। नोवेल का मीनिंग होता है न्यू। अभी एक नया वर्ड आया है नोवेल कोविड, ठीक है। तो नोवेल का मीनिंग क्या है यहाँ पे? नोवेल का मीनिंग है न्यू। तो नया जो होता है, जो न्यू होता है उसके लिए हम नोवेल वर्ड यूज करेंगे और इससे बनने वाला जो नाउन है वो है नोवेल्टी और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नवीनता, नवीनता, नयापन। नेक्स्ट वर्ड है क्विक। क्विक मीन्स होता है तेज और क्विकनेस तेजी। हाई से बनने वाला वर्ड है हाइट। पुअर एडजेक्टिव से दो वर्ड बन सकते हैं जो कि दोनों के दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्स्ट है पुअरनेस और नेक्स्ट है पॉवर्टी, गरीबी। दोनों कंडीशन है, स्टेट है। जस्ट, जस्टिस। वैन, वैनिटी। वैन से बनने वाला जो वर्ड है वह है वैनिटी और वैनिटी का मीनिंग होता है गर्व या घमंड। आपने एक स्टेग वाली कहानी सुनी होगी, वैन स्टेग। तो वैन का मीनिंग वहां पे क्या था? घमंड, ठीक है। तो सॉरी, घमंडी। तो वैन का मीनिंग जो है वो है घमंडी या जो गर्व से परिपूर्ण है उसके लिए यूज करेंगे। और वैनिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा? घमंड। वैन का मीनिंग हो जाएगा घमंड या गर्व। या फिर हम इसका दूसरा मीनिंग समझ सकते हैं गर्व, जो प्राइड के सेंस में यूज किया जाता है। हालांकि इसमें ईगो का भाव रहता है। नेक्स्ट वर्ड है सेन। सेन का मीनिंग होता है समझदारी और सॉरी, सेन का मीनिंग होता है जो विवेकशील हो और सैनिटी का मीनिंग होता है विवेक। सैनिटी का मीनिंग होता है विवेक, समझदारी के लिए यूज करते हैं। जो सोच समझ कर कोई काम करता है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेन। इसका अपोजिट हो जाएगा इनसेन। इग्नोरेंट अज्ञानी और इग्नोरेंस अज्ञान। नेक्स्ट इसी का सेगमेंट है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। कुछ वर्ब्स दे रखी है और उनसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनानी है। पहले दे रखा था एडजेक्टिव, उनसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कंस्ट्रक्ट करनी थी। और अब है कुछ हमें वर्ब्स दे रखी है और उनसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म करनी है। लाफ से बन जाएगा लाफ्टर। लाफ का मीनिंग होता है हंसना और लाफ्टर का मीनिंग हंसी। ओबे का मीनिंग होता है पालन करना और ओबीडियंस का मीनिंग होता है पालना। नेक्स्ट लिव का बन जाएगा लाइफ। एक्सपेक्ट का दो वर्ड है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक वर्ड होता है जिसमें जीवन प्रत्याशा नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी किसी चीज की उम्मीद के लिए हम यूज करते हैं और एक्सपेक्टेशन उसी सेंस में यूज करते हैं किसी से उम्मीद रखना या उम्मीद के लिए। एक्सपेक्ट का मीनिंग उम्मीद रखना होता है, वो नाउन वर्ब है। एक्सेल और इसका बन जाएगा एक्सीलेंस। एक्सीलेंस श्रेष्ठता। नो नॉलेज। स्टील चुराना और स्टील का मीनिंग होता है चोरी। स्टील मीन्स चोरी। इसी के लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, थीप से बनता जो वो है थेफ्ट। THEFT, थेफ्ट। स्टेल्थ और थेफ्ट दोनों सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव से बनता है बिलीफ, विश्वास। सर्व सेवा करना और सर्विस सेवा। हेट मीन्स होता है नफरत और हेटर्ड। जनरली इसको हम मिस स्पेल्ड कर देते हैं HATE
ऐसे लगता है कि हमें हेड से बना है और उसके बाद RED ऐड कर देते हैं, तो ये रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। ध्यान रखें, HT हेट और उसके बाद RED रेड। ठीक है, हेट जो है वो रेड कलर की है, नफरत करने वाला। ठीक है, हेटेड मीन्स क्या होता है, नफरत। इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। हेट किस कलर की है, रेड कलर की, हेटेड। नेक्स्ट, प्लीज, प्लेजर, आनंद। एक्ट, एक्शन, कोई कार्य, एक्टिविटी। स्टार का मीनिंग होता है भूखे मरना, भूख से पीड़ित होना। और स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूख, स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूख। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपाई, और ऑक्यूपाई से बनने वाला है ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेशन का मीनिंग कोई बिजनेस, धंधे के लिए वर्ड यूज करते हैं। चूज का मीनिंग होता है चुनना किसी चीज को, और चॉइस का मीनिंग होता है चुनाव किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड है मूव, मीन्स हिलना कहीं से, और मूवमेंट, हलचल। मूवमेंट यूज करते हैं हलचल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंसील, मीन्स होता है छिपाना, और कंसीलमेंट मीन्स होता है छिपाव किसी चीज का, छिपाने की जो एक्टिविटी होती है। चीज मीन्स होता है किसी चीज को छीनना या जब्त करना, जब्त करना। और वही सीजर जो इससे बनने वाला जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है जब्ती। किसी चीज को जब्त करने की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं सीजर। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेटर। फ्लेटर का मीनिंग चापलूसी करना, और फ्लेटरी का मीनिंग होता है चापलूसी। फ्लेटर का मीनिंग होता है चापलूसी। नेक्स्ट वर्ड डिपार्ट, रवाना होना, और डिपार्चर, रवानगी। डिपार्चर का मीनिंग क्या हो जाएगा, रवानगी, किसी जगह से दूसरी जगह पे जाना। परजर्व का मीनिंग होता है परजवेरेंस, सॉरी, परजर्व जो वर्ड है, जो वर्ब है, उससे बनता है परजवेरेंस। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं हम शॉर्ट ट्रिक में, जैसे कि आप अगर टुकड़े करके याद करोगे तो आप इजीली इसको लर्न कर पाओगे। PER पर, ठीक है। उसके बाद SEVERE एक वर्ड होता है सीवियर, है ना, हार्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें से ई को हटा देना, SEVER सीवियर, और फिर ANCNS, तो परजवेरेंस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है, हाँ, परजवेरेंस का मीनिंग होता है निरंतर प्रयास करना या डटे रहना। परजवेरेंस का मीनिंग क्या होता है, निरंतर प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना। तो अगर ये नाउन है तो ये हो जाएगा निरंतर प्रयास। या फिर दूसरा इसका जो सेंस लगा सकते हैं वह है लगन, किसी कार्य को करने के लिए जो लगन है उसके लिए हम परजवेरेंस वर्ड यूज करते हैं। डिफेंड मीन्स होता है किसी की रक्षा करना, और डिफेंस सुरक्षा या रक्षा। थिंक से बनने वाला वर्ड है थॉट, विचार। प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना, प्रोटेक्शन किसी की रक्षा। एडवाइज और एडवाइस, ये दोनों वर्ड काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में। एडवाइज जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, और एडवाइस जो है वो एक नाउन है, ठीक है। तो जनरली हम जब भी नाउन का यूज करते हैं तो उससे हम ER ऐड करके या फिर OR ऐड करके एक नया वर्ड बना लेते हैं, जो इससे बन जाएगा एडवाइजर, ADVISOR, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म्स बनेगी वो भी इस तरीके से बनेगी, ADVISED। अगर आपने ऐसे लिख दिया है ADVICED तो वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग होने का जो रीजन वो क्या है कि एडवाइस जो होती है वो वर्ब नहीं होती है, एडवाइस वर्ब होती है। तो ADVISC इसके लास्ट में है ज,
एडवाइज है, ठीक है। और वहीं पे जो एडवाइस है उसके लास्ट में है से, तो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट वर्ड है पनिश, पनिश से बनने वाला पनिशमेंट। पनिशमेंट देना किसी को, सजा देना या सजा। डाई मरना और डेथ मृत्यु। सक्सीड मीन्स होता है सफल होना। सक्सीड एक वर्ड होता है और सक्सीड एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है सफल होना, सफल होना या फिर सफल बनना। जबकि जो सक्सेस है इसका मीनिंग केवल और केवल सफलता है, ठीक है। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है सक्सीड का वो है सक्सीडेड, ठीक है। सक्सीडेड सफल होने के लिए सक्सीड वर्ड यूज करते हैं और सफलता के लिए सक्सेस वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्री, फ्री से बनता है फ्रीडम। सी से बनता है साइट, दृष्टि की, नजारे के लिए बोलते हैं। जज जजमेंट बन जाएगा, निर्णय। परस्यू और परस्यूएट, परस्यू और परस्यूएट, परस्यूएट यूज करते हैं हम किसी वर्क के लिए, बिजनेस के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। जो धंधा होता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। परस्यू मीन्स होता है किसी चीज को जारी रखना, कोई कार्य करना, जारी रखना। और जारी रखना इस सेंस में हम किसी चीज को जो रेगुलर रखते हैं उसके कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। रिलीव मीन्स होता है किसी को किसी जगह से मुक्त कर देना, रिलीफ मीन्स होता है राहत। कन्वर्स का मीनिंग होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, और कन्वर्सेशन का मीनिंग होता है वार्तालाप। कन्वर्सेशन का मीनिंग हो जाएगा वार्तालाप। नेक्स्ट डिस्कवर, तलाश करना, डिस्कवरी, तलाशी या खोज। डिस्कवर का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्कवरी का मीनिंग क्या हो जाएगा, खोज। डिस्कवर मीन्स खोज करना। नेक्स्ट और लास्ट जो इस पे कैटेगरी है या सेगमेंट है इस एक्सरसाइज का वो है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बना सकते हैं। तो आपने ऊपर की तरफ देखा है कि कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे होते हैं हमें, कुछ वर्ब्स दे रखी होती है या फिर कुछ नाउन्स ही दे रखी होती है। इन सब से हम दूसरे प्रकार के नाउन्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी दे रखी है वो सारी की सारी जो नाउन्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम बना रहे हैं। किंग से बनेगा किंगडम, राज्य साम्राज्य। मैन से मैनहुड, किंग से किंगहुड, सॉरी किंगडम नहीं बनेगा किंगहुड, ठीक है। किंगडम तो कॉमन नाउन हो जाएगा, किंगहुड बनेगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और मैनहुड, थीफ से बन जाएगा थेफ्ट। वर्ड पहले भी देखा हमने, ऐसा ही स्टील्थ था तो इसी का सेंस दे रहा है। स्टील से बना था वो वर्ब से बना था। वुमन से बनेगा वुमनहुड। बैंकरप्ट से बनता है बैंकरप्सी। बैंकरप्ट का मीनिंग होता है दिवालिया, ठीक है। और बैंकरप्सी का मीनिंग होता है दिवालियापन, दिवालियापन। और दिवालियापन का मीनिंग होता है जिसके पास में कुछ भी नहीं हो। ऐसी कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे जो बिल्कुल गरीब हो गया हो, सब कुछ लूट गया हो जिसका। इन्फेंट नवजात शिशु, और इन्फेंसी जो नवजात शिशु की जो कंडीशन है, स्टेट है, उसके लिए यूज करेंगे हम इन्फेंसी। शिशुत्व बोल सकते हैं उसको। ओनर मालिक और ओनरशिप मालिकाना। रोग से बनेगा रोगरी। रोग से जो वर्ड बनता है वो बनेगा रोगरी। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंट से बनेगा रिजेंसी। रिजेंसी का मीनिंग होता है राजा से संबंधित, राज प्रतिनिधित्व। रिजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, राज प्रतिनिधित्व। काफी बड़ा वर्ड है देखने में, परंतु इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा वर्ड, ऐसा पर्सन जिसको किसी साम्राज्य से किसी जगह पे प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल हो, उस कंडीशन को, उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम,
राज प्रतिनिधित्व, राजा से संबंधित। और एक ऊपर की जो ऊपर की तरफ जो वर्ड था रॉगरी, इसका मीनिंग होता है धूर्तता या चालाकी, धूर्तता या फिर चालाकी। और रो का मीनिंग क्या होता है? धूर्त। नेक्स्ट ऑथर से बनेगा ऑथरशिप, ऑथर किसी बुक को लिखने वाला। मदर से बनेगा मदरहुड, मातृत्व। एजेंट से बनेगा एजेंसी। हीरो से हीरोइज्म। बेगर से बेगरी। कावर्ड से बनेगा कावर्डिस। ये भी काफी कंफ्यूजेबल वर्ड है। जनरली हम लिख देते हैं आई एम ए कावर्ड, और इसको हमने अगर ऐसे लिख दिया आई एम ए कावर्ड बॉय, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है? कावर्ड जो है वो एक नाउन है, ठीक है। कावर्ड जो है वो एक नाउन है, और नाउन के बाद में फिर से नाउन रख रहे हैं, तो पहले वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। ऐसा यहाँ पे संभव नहीं है, हालांकि ऐसा हो सकता है जैसे कंप्यूटर लैब में होता है, बट ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका एडजेक्टिव फॉर्म। आप ऐसे लिखते हो आई एम ए COWARDLY कावर्डली बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे कावर्डली का मीनिंग है डरपोक, ठीक है। ये जो डरपोक है वो है एडजेक्टिव, और यहाँ पे कावर्ड इसका मीनिंग भी डरपोक ही होता है, बट ये नाउन है। और कावर्डिस ये भी नाउन है, परंतु ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कावर्ड जो है वो कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, एक जैसे बहुत सारे होते हैं। और ये जो क्वालिटी होती है इसको बोलेंगे हम डरपोकपन, डरपोकपन। तो कावर्डिस और कावर्डली, डरपोक वो एडजेक्टिव है, और कावर्ड जो है वो क्या है? वो नाउन है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट प्रिस्ट, पुजारी और प्रिस्टहुड, पुजारी से संबंधित वर्क के लिए। बॉय से बनेगा बॉयहुड, बॉन्ड से बनेगा बॉन्डेज, बॉन्डेज। नेक्स्ट पायरेट, पायरेट का मीनिंग होता है चोर, चोरी छिपे जो समुद्री डाकू होते हैं उनके लिए हम जनरली यूज करते हैं यहाँ पे, सॉरी, समुद्री जो डाकू होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं पायरेट। पायरेट किसी भी डाकू के लिए जो चोरी छिपे कोई काम करता है उसके लिए हम यूज करते हैं। और पायरेसी का मीनिंग होता है चोरी, चोरी छिपे जो काम किया जाता है उसको चोरी बोल सकते हैं ना। किसी के नोटिस में आए भी ना, उसको पायरेसी बोलते हैं। मूवीज में काफी कॉमन है ये वर्ड। पिलग्रिम का मीनिंग होता है तीर्थ यात्रा, और पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम तीर्थयात्री होता है, सॉरी। पिलग्रिम का मीनिंग क्या होता है? तीर्थयात्री, जो तीर्थ पे जाता है उसके लिए यूज करते हैं हम तीर्थयात्री। और पिलग्रिमेज का मीनिंग होता है तीर्थ यात्रा, जो धार्मिक यात्रा पे जाता है उसको बोलेंगे हम पिलग्रिम, उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति धार्मिक यात्रा के लिए जाता है उसको बोलेंगे पिलग्रिम, और ये जो यात्रा होती है उसको बोलेंगे पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड से बनेगा फ्रेंडशिप, दोस्त से दोस्ती। कैप्टन से बनेगा कैप्टेंसी। ये यहाँ पे कैप्शन बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये है कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन। कैप्टन से बनेगा कैप्टेंसी। रास्कल दुष्ट के लिए यूज करते हैं, और रास्कैलिटी का मीनिंग होता है दुष्टता, दुष्टता। पेट्रियोट देशभक्त, और पेट्रियटिज्म देशभक्ति, पेट्रियटिज्म देशभक्ति। और पेट्रियोट का मीनिंग क्या होता है? देशभक्त, ये हो जाएगा देशभक्त। नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन, जो बहुत ज्यादा खाता हो। पेटू, बहुत ज्यादा खाता हो उसके लिए हम बोलेंगे ग्लटन, और बहुत ज्यादा खाने की जो आदत है उसको बोलेंगे हम पेटूपन, ठीक है। जो बहुत ज्यादा खाता हो, एनी टाइम खाता ही रहता हो, उसके लिए हम बोलेंगे ग्लटन। तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स जो एक्सरसाइज 5 से रिलेटेड थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। एक दो बार इसको देखिए, अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड ये वर्ड्स है नहीं।